अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुंदस खालिद और आज हम अपनी फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स से चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.5 डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इधर हम इंशाल्लाह इस वीडियो में टॉपिक नंबर 1.5 कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, जो हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक नंबर है हमारे पास 1.5। सही, तो इसमें हमें क्या, सबसे पहले हमें मेजरमेंट दी हुई है, तो हम मेजरमेंट देखेंगे कि मेजरमेंट होती क्या है, मेजरमेंट हम कहते किसे हैं, मेजरमेंट को समझेंगे। इधर मेजरमेंट की पहले हम डिफ़ाइन देख लेते हैं। इसकी जो डिफ़ाइन है वो हमारे पास क्या है, कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटीज़ विद नॉन क्वांटिटीज़। नॉन क्वांटिटीज़ को हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन नॉन क्वांटिटीज़, कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटीज़, कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटीज़ विद नॉन क्वांटिटीज़। नॉन को स्टैंडर्ड भी कहते हैं, तो विद नॉन या स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कंपैरिजन बिटवीन, मतलब मवाजना करवाना एक ऐसी क्वांटिटी को जो हमें नहीं पता हो, सही है, अननोन क्वांटिटी को उस चीज़ के साथ जो हमें पता हो उस क्वांटिटी के साथ, सही है, मतलब आपस में कंपेयर करवाना। मेजरमेंट इसे ही कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ को जो हमें ना पता हो उसको कंपेयर करवाना, उसको मेजर करवाना ऐसी चीज़ के साथ जो हमें पता हो, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर इसकी एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में हम लेंगे इसकी मीटर रूल ले लेते हैं, मीटर रूल या स्केल ले लेंगे हम इसकी एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल, एक हमारे पास स्केल है जिसमें हमें पता है कि भाई इसकी मेजरमेंट है। ये हमें पता है कि एक स्केल जो है कहीं पे 15 सेंटीमीटर का होता है, कहीं पे 20 सेंटीमीटर का होता है, मतलब जितने भी सेंटीमीटर का हो। इधर हमने ले लिया एक स्केल है जो फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर का है, और हमें किसी ने एक रॉड दे दिया, मतलब कोई भी चीज़ दे दी जो मतलब हमें नहीं पता कि वो कितने सेंटीमीटर की है। सही है, हमें पता ही नहीं है क्योंकि उस पर लिखा हुआ ही नहीं है, और हमने मेजरमेंट उसकी की नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है रॉड कितने सेंटीमीटर की है या इसकी क्या मेजरमेंट है। हमें कोई कहे कि इस रॉड को मेजर करो, ये हमें नहीं पता ना, तो ये कहलाएगी अननोन क्वांटिटी। और जो हमें पता है, मतलब जो स्केल है उसकी मेजरमेंट पता है, तो ये कहलाएगी हमारे पास नॉन क्वांटिटी। क्योंकि इसमें तो हमें पता है कितना है, ये 8 सेंटीमीटर का है, लेकिन अगर हमसे पूछा रॉड क्या है, हमें पता ही नहीं होगा रॉड क्या है, तो ये अननोन क्वांटिटी कहलाएगी। अब हमें क्या है कि रॉड को मेजर करो, सही है, तो हम ये स्केल रखेंगे या ये मीटर रूल रखेंगे, उसके ऊपर रॉड रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ रही है 5 सेंटीमीटर तक, सही है, 5 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करवाया, इस अननोन क्वान्टिटी को, यानी इस रॉड को कंपेयर करवाया किसके साथ, नॉन क्वान्टिटी के साथ। नॉन क्वान्टिटी क्या, ये मीटर रूल, मतलब इसकी हमें मेजरमेंट पता है कि ये इसके बराबर आ रही है, कंपेयर करवा दिया, तो अब हमें पता चल गया कि भाई रॉड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो हमने क्या कंपेयर करवाया अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी के साथ, मतलब इस रॉड को कंपेयर करवा दिया स्केल के साथ या मीटर रूल के साथ, तो हमें पता चल गया कि जो रॉड है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो ये चीज़ कहलाएगी मेजरमेंट। एग्जाम्पल से हम आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से कि मेजरमेंट होती क्या है। हम इसकी अगर सेकंड एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास जो फिज़िकल बैलेंस होता है, जो हमारे पास तराजू होता है, उसमें हमारे पास 2 साइड में इस तरीके के वो दिए हुई होती हैं, मतलब प्लेट टाइप दी हुई होती है जिसमें हम मेजर करते हैं। तो उसमें हमें एक मास पता होता है, हम कोई भी मास रखते हैं उसमें, जो हमें पता होता है कि वो कितने केजी का है, उस पर लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम 1 केजी का वो मास ले लें और किसी ऐसी चीज़ को मेजर करवाएं जो हमें नहीं पता कि ये कितने उसकी है, तो हम उसमें उसको रखेंगे, एक में हम मास को रखेंगे।
सही है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये 1 kg का है। अब 1 kg हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी मेजरमेंट क्या है, लेकिन उसके नहीं पता जो चीज़ हम मेजर करवा रहे हैं। तो इसमें क्या, जो हम मेजर करवा रहे हैं ना वो अननोन क्वांटिटी कहलाएगी, और जो हमारे पास 1 kg होगा ना वो हमारे पास नॉन क्वांटिटी कहलाएगी, क्योंकि हमें पता है कि वो नॉन क्वांटिटी है। जब इसको क्या कंपेयर करवा रहे हैं हम, इस अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी के साथ हम कंपेयर करवा रहे हैं, तो हमें इसकी मेजरमेंट पता चल रही है। जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 1 kg की है, तो इस चीज़ को हम मेजरमेंट कहते हैं। अब हमारे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट्स के सिस्टम यूनिट के सिस्टम क्या, पहले के इलाकों में जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ना डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते थे। मतलब हर जगह कहीं पे कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट था, कहीं पे कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। तो हम कर रहे हैं स्टडी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मतलब कहीं पे जो था ना वो हमारे पास वो मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। कहीं पे MKS था, कहीं पे CGS था, कहीं पे BES था। तो ये CGS था, कहीं पे MKS था, जिसे हम SI सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, MKS सिस्टम को हम SI सिस्टम भी कहते हैं। तो मतलब इस तरीके से ना कहीं पे कुछ चल रहा था, कहीं पे कुछ चल रहा था। अब CGS सिस्टम क्या था, CGS सिस्टम जो था ना वो हमारे पास CGS सिस्टम से ही पता चल रहा है। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो जहाँ पे CGS था ना वहाँ पे जो लेंथ को मेज़र किया जाता था, मतलब जो डिस्टेंस वगैरह कोई भी लेंथ को अगर मेज़र किया जाता था ना वो उसका यूनिट क्या होता था, वो सेंटीमीटर होता था। तो लेंथ जो थी हमारे पास वो सेंटीमीटर में मेज़र की जाती थी, उसका जो यूनिट था वो सेंटीमीटर था। सही है, CGS सिस्टम में। और जो ग्राम था वो मास को ग्राम में किया जाता था मेज़र, और टाइम को सेकंड में किया जाता था मेज़र। टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता था। अब फर्स्ट नंबर पर हमारे पास CGS हो गया। अब सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर पर है हमारे पास MKS को इधर मैंने कॉमा लगा के दूसरा लिख दिया, तो MKS को SI कहते हैं, तो और लिख देते हैं। और थर्ड नंबर पर हमारे पास एक और होता है जो होता है BES सिस्टम या तो FPS, जिसे हम FPS भी कहते हैं, BES या FPS। तो CGS सिस्टम हो गया। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है BES सिस्टम या FPS सिस्टम। BES सिस्टम और FPS, इससे क्या मुराद है FPS से, मतलब फुट, पाउंड। अब जहाँ पे BES सिस्टम था ना वहाँ पे इस तरीके से यूनिट में मेजर किया जाता था। मतलब CGS में अलग सिस्टम ऑफ यूनिट था, BES में अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है। इस तरीके से डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होते थे। तो फुट लेंथ जो मेजर की जाती थी वो फुट में मेजर की जाती थी, फोर्स जो मेजर की जाती थी वो पाउंड में मेजर की जाती थी, और टाइम जो था वो सेकंड में मेजर किया जाता था। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है MKS सिस्टम या SI सिस्टम। MKS सिस्टम या SI सिस्टम। अब इसे जो है ना SI सिस्टम या MKS सिस्टम को हम पूरी दुनिया में आप फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया में यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। तो इस MKS सिस्टम से क्या मुराद है, मीटर, KG और सेकंड। तो लेंथ जो हम मेज़र की जाती है वो मीटर में की जाती है, मास जो मेज़र किया जाता है वो किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, और टाइम जो मेज़र किया जाता है वो सेकंड में। और अब ये पूरी दुनिया में हमारे पास ये सिस्टम फॉलो होता है, SI सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो चुके हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे, मतलब इसको देखते हैं कि क्या है, ये है क्या सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो 1860 में हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। किसमें, 1860 में हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ना बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे पास बैठे थे, और उन्होंने इस मसले का हल सोचा था। मतलब मसला क्या था, हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि ये जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, कहीं पे कुछ चल रहा था, कहीं पे कुछ चल रहा था हमारे पास।
सही है, मतलब कहीं पे BES चल रहा था, कहीं पे हमारे पास जो था वो CGS चल रहा था। तो साइंटिस्ट ने इस मसले का हल निकालने के लिए 1860 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे पास। वो उसमें यह था कि भाई हम ना MKS सिस्टम को, यानी SI सिस्टम को इंटरनेशनली फ़ॉलो करवाएंगे। चाहिए, ताकि उसमें क्या होता था कि जब मुख्तलिफ होते थे ना, मतलब मुख्तलिफ हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट, कहीं पे कुछ, तो एक जगह जहाँ पे हम कैलकुलेशन होती थी ना, मतलब जैसे कहीं पे जहाँ पे CGS फॉलो हो रहा है, वहाँ पे जहाँ पे जिस वक्त उस CGS में कैलकुलेशन होती थी ना, तो वो कैलकुलेशंस अगर किसी और मुल्क में की जाती थी तो वहाँ पे तो BES फॉलो हो रहा था। तो इसलिए कैलकुलेशंस में बहुत मसला हो जाता था, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब एक चीज़ यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल फुट में हम मेजर कर रहे हैं, वो किसी और मुल्क में वही चीज़ जो थी वो हमारे पास सेंटीमीटर में फॉलो हो रही थी। तो इस चीज़ में हमें बहुत मसला हो रहा था। तो इसी मसले को हमारे पास हल करवाने के लिए इस साइंटिस्ट ने कहा कि 1860 में यही कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भाई हम SI सिस्टम को पूरी दुनिया में, मतलब इंटरनेशनली फ़ॉलो करवाएंगे, ताकि हमें कैलकुलेशंस करने में कोई मसला ना हो। तो इसीलिए SI सिस्टम को हमने फ़ॉलो करवा दिया था। मतलब 1860 में ये फ़ॉलो हो गया था कि लेंथ को हम मीटर में करेंगे, मास को kg में करेंगे, टाइम को सेकंड में करेंगे। यही हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो हमारा टॉपिक नंबर 1.5 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 1.5 1.6 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉपिक नंबर 1.5 मेजरमेंट एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।